नमस्ते दोस्तों। हम वापस आ चुके हैं अपनी कहानी का पार्ट 6 लेकर। पिछले पार्ट में आपने देखा होटल के मैनेजर और कैफे वाली आंटी दोनों ही रूम 203 का नाम सुनकर घबरा गए। आंटी ने बताया कि वो लड़की गायब नहीं हुई, बल्कि लोगों ने उसे खिड़की में कई बार देखा है। और सबसे खतरनाक बात, वो किसी को चुनती है। तभी कैफे की खिड़की के बाहर मुझे वही शैडो दिखी। और फिर एक अननोन मैसेज, तुम्हें वो लड़की नहीं देख रही, कोई और देख रहा है। मेरे हाथ कांप रहे थे। फोन की स्क्रीन पर वही मैसेज बार बार नजर आ रहा था। कौन भेज सकता है? कौन जानता है कि मैं डर के किस हाल में हूँ? कौन शैडो से भी ज्यादा मेरे करीब है? कैफे की हवा अचानक भारी हो गई। आंटी ने मेरे चेहरे का रंग पढ़ लिया और पूछा, क्या हुआ बिटिया, किसका मैसेज आया? मैंने स्क्रीन उनकी तरफ कर दी। उन्होंने पढ़ते ही हल्का सा चौंक कर सीट सीधी की। ये ये तो कोई इंसान भेज सकता है, उन्होंने कहा। पर इस शहर में आउटसाइडर्स को कोई ऐसे मैसेज नहीं भेजता। मैंने गहरी सांस ली। क्या इस टाउन में कोई ऐसा है जो होटल की हिस्ट्री जानता हो, पर ये बातें किसी आउटसाइडर को बताना चाहता हो? आंटी ने आंखें सिकुड़ी। एक आदमी है, पर वो किसी से बात नहीं करता। शहर का आधा हिस्सा उसे पागल कहता है। नाम है राजवीर। पहले पुलिस में था, फिर अचानक नौकरी छोड़ दी। सुना है केस फाइल में ऐसी चीजें देखी कि दिमाग ही हिल गया। मेरी धड़कन तेज हो गई। पुलिस, अबैंडन्ड केस, मिस्टीरियस गर्ल, ये सब मेरे थ्रिलर इंस्टिंक्ट्स को और भी एक्टिवेट कर रहे थे। मैंने पूछा, वो कहाँ मिलेगा? पुरानी चर्च के पास, जंगल के किनारे। लेकिन ध्यान रखना वंशी, वो हर किसी से बात नहीं करता। और अगर वो बात करने लगे तो हाफ ट्रूथ नहीं, पूरा सच उगल देता है। आंटी का वाक्य पूरा होने से पहले ही मैंने कैफे का दरवाजा धक्का देकर बाहर कदम रख दिया। धुंध थोड़ी और गहरी हो चुकी थी। सड़क शांत, इतनी शांत कि जूते की चरमराहट भी खल रही थी। पुरानी चर्च तक पहुंचने में मुझे लगभग 10 मिनट लगे। बिल्डिंग जर्जर थी, दीवारों पर काई, टूटा हुआ घंटाघर और चारों तरफ एक अजीब सी डेड साइलेंस। मैं अंदर जाने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने धीमे से कहा, रुक जाओ। मैंने मुड़कर देखा। एक आदमी, झुका हुआ कद, रफ दाढ़ी, आंखें जैसे कई रातों से सोई ही न हो। तुम वंशी हो? उसने पूछा। उसकी आवाज भारी और गंभीर थी। मैं हैरान रह गई। आपको मेरा नाम कैसे? वो मेरे पास आया, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी अर्जेंसी थी। तुम जिस रास्ते पर चल पड़ी हो, उससे वापस नहीं आ पाओगी। किसी ने तुम्हें देखा है, और जिस दिन उसने पहली बार देखा, उसी दिन तुम्हारा खेल खत्म हो गया। मेरी सांस अटक गई। कौन? वो लड़की? मैंने पूछा। लड़की? वो हंसा, एक ऐसी हंसी जैसे किसी ने सालों बाद अंदर छुपा पागलपन छेड़ा हो। नहीं वंशी, वो लड़की तो खुद किसी से बच रही थी। मेरी कांपती आवाज निकली। तो फिर कौन मुझे देख रहा है? वो अचानक चुप हो गया। चारों तरफ देखा, जैसे कोई हमें सुन रहा हो। फिर बेहद धीमे स्वर में बोला, यहाँ नहीं, चलो। वो जंगल के किनारे एक तरफ ले गया। मिट्टी पर उसकी उंगलियों से उसने एक रफ स्केच बनाया, एक छोटा सा मैप जैसा। ये पहाड़ 3 हिस्सों में बंटा है। ईस्ट साइड में होटल, वेस्ट में अबैंडन्ड कॉलोनी, और बीच में वो जगह जहाँ कोई नहीं जाता। मैंने पूछा, क्यों? वो सीधे मेरी आंखों में देखकर बोला, क्योंकि वहां वो रहता है। मेरा दिल गले में आ गया। कौन? राजवीर हल्के से पीछे हटकर बोला, जिसकी वजह से लड़की की मौत हुई, जिससे बचने के लिए उसने खिड़की पर खड़े होकर इशारे किए थे, और अब वही तुम पर नजर रख रहा है। मैंने उसे पकड़ लिया। सीधे बोलिए राजवीर, मैं खतरे में हूं या नहीं? उसके जवाब ने मेरी रूह जमा दी। खतरे में? वंशी, तुम बिना जाने उसकी टारगेट बन चुकी हो। जो भी उस कमरे में पहली रात उसकी परछाई देखता है, वो कभी बच नहीं पाता। तुमने शैडो देखा था, और तुमने उसे अपनी फोटो में कैप्चर भी कर लिया। अब वो तुम्हें फॉलो करेगा। जगह बदलने से कुछ नहीं होगा। वो देखता है, और उसके देखने का मतलब है तुम चुनी जा चुकी हो। मैंने सिर हिलाया। पर मैसेज? किसी इंसान का? राजवीर ने मेरी बात काटी।
मैसेज इंसान का नहीं था, वो उसका तरीका है। वो लोगों के डिवाइसेस, मिरर्स, विंडोज़, हर रिफ्लेक्टिव चीज़ में साइन दे सकता है। वो मॉडर्न नहीं है, लेकिन नज़र उसकी हर चीज़ में पहुंच सकती है। मैंने घबराकर पूछा, तो मैं क्या करूं? राजवीर पीछे हट गया। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे वो मुझे और कुछ बताने से डर रहा हो। आज रात 12 बजे होटल मत लौटना। अगर गई तो तुम बच नहीं पाओगी। वो हर रात अपने टारगेट के एक कदम और करीब आ जाता है, और 5वीं रात वो सामने आ जाता है। मैंने काँप कर पूछा, आज कौन सी रात है? राजवीर ने जवाब दिया, वंशी, आज तीसरी रात है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले राजवीर अचानक दूर किसी आवाज की तरफ देखने लगा। पेड़ों के बीच हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई छुपकर हमारी बातें सुन रहा हो। उसने फुसफुसाकर कहा, वो यहाँ है। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने धीमे से पूछा, क कहाँ? राजवीर ने हाथ उठाकर इशारा किया, जंगल के गहरे हिस्से की ओर, जहां डेंस धुंध थी। मैं कुछ भी देख नहीं पाई, पर अगले ही पल धुंध के पीछे से दो सफेद स्थिर ठंडी आंखें चमकीं और फिर गायब। मैं चीख भी नहीं पाई। राजवीर ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा, भागो, वो तुम्हें देख रहा है और अब बहुत पास है। हम भागते हुए बाहर आए। मैं हाँफती हुई, डर से पसीने में भीगी हुई सड़क पर खड़ी थी। राजवीर ने आखिरी बार कहा, याद रखना वंशी, वो लड़की नहीं, वो कोई और है। तुम्हें जो देख रहा है, उसका नाम इस शहर में कोई नहीं लेता। मैंने कांपते हुए पूछा, नाम क्या है उसका? राजवीर की आंखों में डर उतर आया। उसने साफ मुंह से बोलने से इनकार कर दिया। नाम मत पूछो, नाम मत लो, अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। और फिर वो इतना तेज चला गया कि धुंध में खो गया। मैं अकेली खड़ी थी। हवा में सिर्फ एक फुसफुसाहट थी, कोई देख रहा है। धुंध के पीछे चमकती वो दो आंखें अब भी मेरे दिमाग में अटकी थीं, किसी इंसान जैसी, पर इंसान की नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, उसका नाम क्या है और वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अगर आप जानना चाहते हैं कि वो रहस्यमय ताकत आखिर है कौन और तीसरी रात का असली खौफ क्या लाने वाला है, तो अगला पार्ट जरूर देखें। और मिस्ट्री फाइल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला हिस्सा आपकी सांसें रोक देगा।